महाविकास आघाड़ी में खींचतान जारी है। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से नाराज संजय निरुपम बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में हैं। संजय निरुपम नॉर्थ वेस्ट मुंबई से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बिना सीटों का बंटवारा हुए यहां से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कल अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। संजय निरुपम के तेवर बड़े संकेत दे रहे थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के उद्धव गुट को बची खुची शिवसेना बताया था। अब लगता है बात आगे बढ़ गई है। सूत्र बता रहे हैं कि संजय निरुपम बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। आज उन्होंने कांग्रेस के पूर्व दिग्गज और हाल ही में बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद बने अशोक चौहान से भी मुलाकात की। मला काँग्रेस मधले माझे अनेक सहकारी व्यक्तिगत संबंध अनेकांशी आहेतच ना, म्हणजे मी नाकारत नाही। काँग्रेस मधली जुनी मंडळी माझ्या संपर्कात भेटीच्या निमित्ताने भेटत राहतात, पण त्यांच्याशी मी कुठली राजनीतिक चर्चा राजकीय चर्चा मी केलेली नाही। ज्यांना ज्यांना वाटते की आलं पाहिजे ते स्वागतच आहे। मी असं कोणाला मी पक्ष सोडताना असं सांगितलं होतं, मी कोणालाही जबरदस्तीने इथे आणा किंवा घ्या अशी भूमिका माझी नाहीये। ज्यांची ज्यांची इच्छा है भाजपमध्ये यायची त्यांचं मी स्वागत निश्चित करेन। दरअसल संजय निरुपम नॉर्थ वेस्ट मुंबई से पहले भी सांसद रह चुके हैं। एक बार फिर किस्मत आजमाना चाहते हैं। पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद संजय निरुपम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उद्धव गुट पर हमला तो किया ही, अपनी पार्टी पर भी वो जमकर बरसे। और मैं पूरी विनम्रता पूर्वक शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। ऐसे और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट को लेकर लगातार संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है। हाल अब ऐसा हो गया है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। और इसी बीच ये खबर आई कि संजय निरुपम ने बीजेपी नेता अशोक चौहान के घर जाकर देर रात एक मुलाकात की और इसी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या संजय निरुपम पार्टी छोड़ देंगे। अब बीजेपी इस मीटिंग को डिनाई भी नहीं कर रही है और अशोक चौहान ने ये कह दिया कि अगर कोई बीजेपी में शामिल होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। संजय निरुपम ने भड़ास तो निकाल ली, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ फायदा होने वाला नहीं। उनकी नाराजगी को कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और अब भी नहीं दे रही है। मुंबई से सीट मांग रहे हैं संजय निरुपम। आज अशोक चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैसेज दिया जा रहा है कि वो ओपन है। नहीं, कोई इशू कुछ नहीं है। अगर इशू को कोई नेता बिगाड़ना चाहता है तो उनका इशू है, लेकिन मैं उसमें अभी कोई बात नहीं करना चाहता। गलत मैसेज जाता है, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उद्धव गुट संजय निरुपम पर आग बबूला है। कह रहा है कि वो किसी भी पार्टी में रहें, उनके सांसद बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। संजय निरुपम का एमपी बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हाँ, तो संजय निरुपम शायद बीजेपी से लड़ सकते हैं, शायद शिंदे गुट से लड़ सकते हैं। वैसे संजय निरुपम की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कांग्रेस पर दबाव की रणनीति भी हो सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि एमवीए में नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट का झगड़ा कहां तक पहुंचता है। लोकसभा चुनाव का ऐलान बस अब से कुछ ही दिनों में किया जाएगा। क्या संजय निरुपम को टिकट मिलेगी? क्या एमवीए के बीच में जो सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है उसका हल निकल पाएगा, या फिर कुछ और नेता एमवीए की पार्टी को छोड़ के एनडीए में शामिल होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।